आपको नजर आ रहा है? जी जी, अब हो गया जी, नजर आ रहा है। चलें ठीक है, थैंक यू, सॉरी ले चलते हैं दोबारा से हम। खुदावंद यीशु मसीह के मैं अपने आप को तेरे ताबे करता हूँ, तेरा रहम और तेरा तरस मांगता हूँ अपने लिए, तमाम बहन भाइयों के लिए। यीशु मसीह जब हम कलाम में से सीखते हैं, यीशु तू हमारी मदद और सहायता करना। जब हम इसमें से सीखें तो तू हमारे साथ साथ होना, और किसी तौर से भी यीशु मसीह शैतान हमारा टाइम जो है वो रून ना करने पाए, यीशु के नाम से आमीन। ये आप ऐसे करते हैं। जी आ रही है स्क्रीन? जी स्क्रीन तो आ रही है, लेकिन कोई टेक्स्ट नहीं है। अच्छा चलें, 1 मिनट के लिए। ये आ रहा है द ट्रू वर्शिपर? जी टेक्स्ट आ गया, खुदा का सच्चा इबादतगार। जी 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 जी। चलें, आज हम फिर से उसी से आगाज करते हैं। मैं थोड़ा सा जो है रिव्यू करूंगा दोबारा से, थोड़ा सा जो पिछली दफा हमने सीखा कि आज की जो हमारी मरकजी आयात थी वो जॉन चैप्टर 4 वर्स 23 टू 25 में लिखा है, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करेंगे। और आगे लिखा है 24वीं आयत में, खुदा रूह है, जरूर है उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। और फिर आगे लिखा, औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूँ मसीह जो ख्रिस्तस कहलाता है आने वाला है, वो आएगा तो हमें सब बातें बताएगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। तो यहां पर आपको क्लियर नजर आता है बात के जो खातून जो सामरी औरत थी वो भी ख्रिस्तस का इंतजार कर रही थी, और तमाम जो बनी इस्राइल के लोग और सामरी लोग जो हैं वो मिलकर उसका इंतजार कर रहे थे। और जब खुदावंद ने कहा रूह और सच्चाई से उसके लोग प्रस्तिश करेंगे बाप की, तो उसने कहा हाँ जब वो आएगा, तो उसने वहां पर कंफर्मेशन दी कि मैं ही हूं वो जो आया है। तो वो आज खुदावंद यीशु मसीह उस दिन सामरी औरत से बात कर रहा था, लेकिन आज हमसे बात कर रहा है कि खुदा कौन से परस्तार ढूंढ रहा है। वो वाले परस्तार ढूंढ रहा है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। और लिखा है खुदा रूह है, और ये बात हमने याद रखनी है कि खुदा रूह है और जरूर है उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। अब खुदा जो रूह है, जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे साथ वादा किया, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए मददगार भेजता हूं जो तुम्हारे साथ और तुम्हारे अंदर रहेगा, और वो रूह खुदा अब हमारे अंदर रहना शुरू हो गया है। जब ईद पेंतीकोस्त वाले दिन रूह कुद्दस का जो ऑफिस था वो आपका और मेरा बदन उसके रूह कुद्दस का ऑफिस बन गया। आमीन। अब इंग्लिश में जो लिखा हुआ है, द ट्रू वर्शिपर विल वर्शिप द फादर इन स्पिरिट एंड ट्रुथ। मैंने आपको पिछली दफा बताया था कि वर्शिपर वो नहीं है जो सिंगिंग करता है। अब यीशु मसीह सामरी औरत को यहां पर सिंगिंग सिखाने के लिए नहीं आए, बल्कि वो ये बता रहे हैं कि जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदा के पास आएंगे, रिलेशनशिप में आएंगे खुदा के साथ, वो रिलेशनशिप जो बाग ईदन में टूट गया था वो जब दोबारा बहाल होगा तो फिर वो सच्चे वर्शिपर बन जाएंगे, और सच्चाई से तुम वाकिफ होगे। सच्चाई तुमको आजाद करेगी। जब आजादी मिल जाती है रूह कुद्दस के वसीला से, तो फिर हम सच्चे वर्शिपर बन जाते हैं। और वर्शिपर वो है जो हमेशा अपनी जिंदगी से उसके नाम को जलाल देता है। हालेलुया। तो मैंने डेफिनेशन आपको पिछली दफा बताई थी कि जो उसका मतलब क्या है। तो ये मतलब आपके सामने है कि वो इबादत करना, पूजा करना। किसी भी डिक्शनरी में वर्शिप का मतलब गीत गाना नहीं है।
तो इबादत करना, पूजा करना, प्रस्तुत करना, उसकी मफूकुल फितरत ताकत के आगे अपनी उसकी ताजीम करना, उसका एहतराम करना, ये सारा कुछ मैंने आपको बड़ी तफसील से पिछली दफा बताया था। हिब्रू में मैंने आपको बताया था उसका जो वर्ड है शाखा का वर्ड यूज हुआ है जिसका मतलब है झुकना। और इंग्लिश बाइबल में जब इसकी ट्रांसलेशन हुई तो 172 टाइम्स ये हिब्रू का वर्ड यूज हुआ, लेकिन किंग जेम्स वर्जन में 99 टाइम इसका इस्तेमाल किया गया। फिर ग्रीक में डॉक्सा का वर्ड यूज हुआ है जिसका भी मतलब यही था कि हमें किस तरह से उसको ग्लोरीफाई करना है, उसको अपनी जिंदगी में जलाल देना है, और उसकी जो रेपुटेशन है खुदा की, उसके शान हमने उसके साथ जिंदगी बसर, अगर हम खुदावंद यीशु के नाम से कहलाते हैं। याद रखिए यीशु मसीह चारों अनाजील में अगर आप देखें तो किसी जगह पर भी खुदावंद यीशु मसीही का लफ्ज आपको नजर नहीं आएगा, क्रिश्चियन का वर्ड नहीं नजर आएगा आपको। यीशु मसीह आया और उसने कहा मैं शागिर्द बनाने आया। वो जो शागिर्द का मतलब है फॉलो करने वाला, ठीक है। और जो फॉलो करता है शागिर्द, पूरे तौर से जो फॉलो करता है, खुदावंद यीशु मसीह ने जाते वक्त भी कहा जाओ कौमों को जाके शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप बेटे रूह कुदस के नाम पे बपतिस्मा दो। सो यीशु मसीह ने शागिर्द बनने के लिए हमें कहा है, और जो सही शागिर्द बन जाता है वो अपने उस्ताद की रेपुटेशन का बहुत ख्याल करता है। इसलिए डॉक्सा में जो वर्ड आया है एंड वंडरफुल रेपुटेशन ऑफ गॉड, इट मींस एक्सीलेंस इन कैरेक्टर। जिस तरह खुदा का कैरेक्टर एक्सीलेंट है तो उसके लोग भी जो हैं हमें जो है जब अपनी जिंदगी में जब एज अ वर्शिपर हमने जिंदगी बसर करनी है तो हमने अपनी जिंदगी से उसके नाम को जलाल देना। जब हम उसके नाम को जलाल देंगे तो हमारा कैरेक्टर भी लोगों के दरमियान ऐसा होना चाहिए कि लोग कहें, जैसे पतरस और यूहन्ना को अमाल की किताब में कहा, जब उन्होंने देखा उन्होंने कहा ये अनपढ़ नावाकिफ लोग, तो किसी ने वहां पर कहा ये यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। तो जो यीशु के साथ रहता है उसकी जिंदगी से वर्शिप नजर आती है, उसकी इबादत नजर आती है, उसकी पूजा नजर आती है, तो वो असल में वर्शिप है कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से यीशु मसीह एग्जॉल्ट हो, यीशु मसीह जलाल पाए। तो प्रोस्केनियो का वर्ड भी यूज हुआ है जिसका मतलब वर्शिप है। यूजबियो का मतलब जो यूज हुआ है वो भी है रिस्पेक्ट करना। सो आगे बढ़ते हैं। आगे हम याद होगा कि कैसे हमने दाऊद की जिंदगी से कि किस तरह उसकी जो नीयत थी खुदा का घर बनाने की, जब उसने नातन नबी से कहा तो नातन नबी बड़ा खुश हुआ, लेकिन जैसे ही 7वें बाब में हम देखते हैं पहली 4 आयात में 11 आयात तक वो उसने अपना जब पहली 3 आयात में आप देखें तो वो नातन नबी से कहते हैं कि मेरे दिल में ये ख्वाहिश हुई है, मेरी ये नीयत है कि मैं खुदा का घर बनाऊं, मैंने महल अपना बना रहे लेकिन अहद का संदूक अभी तक खैमे में है, तो इसलिए मुझे खुदा का घर बनाना है ताकि, और ये उसकी नीयत थी। नातन नबी ने उसको कहा वेरी गुड, ये बहुत अच्छी तेरी ख्वाहिश है, डू इट। लेकिन जैसे ही नातन नबी अपने घर जाते हैं खुदावंद ख्वाब और रोया में उसको मिलते हैं, उसको हदायत करते हैं कि दाऊद क्या है, उसका घराना क्या है, मैंने उसको उठाया है, लेकिन ये है कि मैं वो अपनी जिंदगी में तो ये महल नहीं बनाएगा, लेकिन जो उसके सुल्ब से पैदा होगा वो जरूर करेगा। लेकिन उसके साथ साथ खुदा ने एक बहुत बड़ा वादा, उसकी नीयत पर उसके लिए एक बहुत बड़ा वादा खुदा ने कर दिया, और वो वादा था कि दाऊद का तख्त हमेशा के लिए कायम किया जाएगा। और वो हमेशा का जो तख्त है वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर आकर खत्म होता है, क्योंकि यीशु मसीह का ही तख्त अब्दुल आबाद कायम रहेगा। और वो इसीलिए हम कहते हैं कि जो दाऊद की नस्ल से, अब दाऊद की नस्ल से मुराद ये है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने जिस्म लिया तो वो जिस्म जो था मुकद्दसा मरियम के थ्रू लिया। तो मुकद्दसा मरियम यहूदा के घराने से थी, यहूदा के कबीला से थी, यसी के घराने से उनका तल्लुक था, दाऊद की असल नस्ल से उसका ताल्लुक था। इसलिए जिस्मानी यीशु को दाऊद की नस्ल से कहा जाता है। इसलिए जब खुदावंद यीशु मसीह का अब्दुल अबाद जो तख्त है वो दाऊद से मंसूब इस तरह से किया जाता है, और ये खुदा ने उसके साथ वादा किया था। आप पढ़ सकते हैं 7वें बाब की 12वीं आयत से जाकर, और 14वीं आयत में ये लिखा खुदा ने उसके साथ वादा किया और फिर खुदा ने अपनी वफादारी का इजहार किया
और जैसे ही वो ये सारी बातें नातन नबी जाके दाऊद को बताते हैं तो क्या खूबसूरत रिस्पॉन्ड वर्शिपर का आपको नजर आता है। आज किसी के पास थोड़ी सी दौलत हो, थोड़े से रिसोर्सेज हों, वो चाहता है कि मेरा नाम एग्जॉल्ट हो, खुदा का नाम कम एग्जॉल्ट हो। अब दाऊद चाहता था कि वो हैकल बनाए लेकिन खुदा ने उसको हैकल बनाने से मना कर दिया। और कैसा खूबसूरत रिस्पांस खुदा का बंदा, वो जो कि सच्चा वर्शिपर था, उसने कैसा रिस्पांस दिया। इबादत गुजार के तौर पर उसने इसका रिस्पॉन्ड दिया, ऐ खुदा मैं इकरार करता हूं कि मैं किसी कौम में मेरा जो खानदान है मैं तो 1.5 साल से उठाया गया हूं, इसलिए मेरी क्या औकात है कि मैं तेरे लिए घर बनाऊं। ये बात एक बादशाह कह रहा है। आज आपको और मुझे एज अ बिलीवर ये सोचने की जरूरत है, हम तो छोटा सा जब हमारे रिसोर्सेज बढ़ते हैं, हम दूसरे शख्स को कुछ समझते ही नहीं हैं और खुदा को भी कम एग्जॉल्ट करते हैं, हम अपने आप को ज्यादा एग्जॉल्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दाऊद ने अपने खानदान, अगर आप 18वें आयत से 24वें आयत तक पढ़ें तो वहां पर उसने अपने खानदान के लिए बात की है और कहा है कि मैं कौन हूं, मेरा घराना क्या है, तूने मुझे मजबला से उठाया है और तख्त पर बिठाया है। लेकिन जब खुदा का बंदा ये बातें सारी करता है तो आज आप याद रखें, मैंने पिछली दफा भी कहा था, कौन गिल, कौन सोतरा, कौन खोखर, कौन सिद्धू, कौन वट एवर द जाते जो हमारे खानदानों की थी, मैं ये नहीं कहता डिसरिस्पेक्ट करनी है, लेकिन जब हम मसीही हो गए, बड़े सगीर में जब खुदा का कलाम आया, तो हिंदुस्तान में जब कलाम आया तो हम में से बहुत से हैं जो मुस्लिम कन्वर्ट हैं, बहुत से हैं जो हिंदू कन्वर्ट हैं, बहुत से हैं जो सिख कन्वर्ट हैं, बहुत से हैं जो बाल्मीक हैं, तो बहुत से जो है मजहबों से हम कन्वर्ट होकर यहाँ पर आए हैं रिलेशनशिप बनाने मसीह के साथ। अब यहाँ पर भी दाऊद अपने घराने के लिए नहीं बात कर रहा, बल्कि वो ये कह रहा मैं कौन और मेरा घराना क्या। अब यहां पर जो बात कही जा रही है, मैं ये नहीं कहता कि आपने अपने खानदानों के नाम नहीं लेने, लेकिन एग्जॉल्ट करें अपनी जिंदगी में मसीह को। जब आप मसीह को एग्जॉल्ट करेंगे तो तब उसके सच्चे वर्शिपर बनेंगे। खुदावंद के फजल से जितने भी खानदान है, चाहे वो गिल है, खुदावंद ने उन सबको इज्जत दी है, खोखर्स को इज्जत दी है, सोतरास को इज्जत दी है, बाकी भी जितने भी खानदान, लेकिन एज अ मसीही हमने उसको एग्जॉल्ट करना। यहां पर दाऊद उसको एग्जॉल्ट कर रहा है कि उसने कहा मैं कौन और मेरा घराना क्या। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखें तो जोशुआ भी हमें यही सिखाता है, मैं और मेरा घराना तो खुदावंद ही की प्रस्तिश करेंगे। अगर यशुआ की किताब में जाकर आप पढ़ें तो उसे हमें उसकी इज्जत देनी है। अब यहाँ पर वो अपना रिस्पॉन्ड देता है और सरेंडर करता है और उसके प्रोमिसेस जो उसने किए हैं कि तेरी जो दाऊद का तख्त हमेशा के लिए कायम कर दिया गया, वो उसको महफूज करता है और वो इंतजार करता है कि जो मेरे सुलभ से पैदा होगा वही हैकल को बनाएगा। उसने रेजिस्ट नहीं किया नातन नबी को, नहीं मैंने अपना नाम कमाना है, मेरा नाम हो, मैं इस वक्त बादशाह हूं, लेकिन उसने सरेंडर करके अपने आप को खुदा के ताबे किया, खुदा के बंदा के ताबे किया और उस वादा को सिक्योर किया जो वादा खुदा ने उसके साथ किया था। शायद अगर दाऊद उस वक्त ये ना करता, अपनी जिद में हैकल को बना लेता, तो शायद ये जो वादा खुदा कर रहा था इससे वो जो है उसको हासिल ना होता ये वादा। तो इसी सो मेरे बहनों भाइयों, सच्चा वर्शिपर वो है जो खुदा की आवाज को सुनता है, चाहे वो खुदा के खादम के वसीला से हो, चाहे वो रूह कुदस की सरगोशी के वसीला से हो, और अपने आप को सरेंडर कर दे, वो सच्चा वर्शिपर है। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करेंगे वही है। तो आज हम इसमें से सीखेंगे, मैं थोड़ा सा रिकैप किया है ताकि सब लोग जान सकें कि हमने पिछले वीक में क्या, लेकिन आज हम वर्शिप वर्सेस प्रेज के बारे में सीखेंगे। अब वर्शिप असल में होती क्या है? क्रिश्चियन वर्शिप इज डिफाइंड एज द फीलिंग ऑफ रेवरेंस एंड एडोरेशन फॉर गॉड, कि उसकी ताजीम करना और उसकी इबादत करना। तो इबादत जो है, इबादत का मतलब कतन याद रखें ये नहीं है कि आपने सिर्फ 2 घंटे के लिए
चर्च में आके इबादत करनी है, या सुबह आधे घंटे के लिए 15 मिनट या 1 घंटे के लिए जो दुआ की है वो इबादत है? नो, इबादत का मतलब है, अगर आप रोमन्स चैप्टर और उसमें जाएं 12 चैप्टर में, तो वहां पर बड़ा ही खूबसूरत लिखा है, ये आगे हवाला है लेकिन मैं अभी दिए देता हूं, उसमें बड़ा ही खूबसूरती से खुदा का खादम लिखता है, मैं ए भाइयों तुमसे ये इल्तमास करता हूं कि अपने बदनों को ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो। कैसी खूबसूरत बात है, ये है वर्शिप। वर्शिप का असल में मतलब क्या है? बस ए भाइयों मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। कैसी खूबसूरत बात है। अब माकूल इबादत जो है वो कैसे है? प्रॉपर वर्शिप, इंग्लिश में उसके लिए वर्ड यूज हुआ है प्रॉपर। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी पास्टर जी, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा जी, ठीक है। अब रोमियो 12 बाब उसकी पहली आयत में क्या खूबसूरत बात है कि माकूल इबादत, ए प्रॉपर वर्शिप। अब प्रॉपर वर्शिप में क्या कोई खुदा का बंदा यहाँ पे गीत गाने के लिए कह रहा है? नहीं, यहां पे लिखा अपने बदन ऐसी कुर्बानी, ये नहीं, ये जो मेरा बदन है, जब मैं यीशु में आ गया हूं तो मेरी पुरानी इंसानियत जाती रहे, और जब मेरी पुरानी इंसानियत जाती रहे तो मेरा बदन हर वक्त, जैसे यीशु ने कुर्बान अपने आप को किया, हमें भी खुदा के काम के लिए कुर्बान अपनी ख्वाहिशों को मारना है। इसलिए पौल कहता है मैं अपने बदन को मारता कूटता हूं, हवा में मुक्के नहीं चलाता। तो ये है इबादत करना, अपने आप को 24/7, चाहे आप अपने घर में हैं, चाहे अपनी वर्क प्लेस पर हैं, चाहे आप अपने दोस्त के साथ है, चाहे अपनी बहन के साथ है, चाहे अपने बाप के साथ है, चाहे अपने किसी भी रिश्तेदार के साथ है, आपकी जिंदगी से उसके नाम को जलाल मिलना चाहिए, क्योंकि यही हमारी माकूल इबादत है। तो 24/7 का काम है उसकी वर्शिप करना। हमारी पूरी जिंदगी इबादत में गुजरनी चाहिए जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं। हालेलुया। उसके आगे दूसरा ग्रीक का वर्ड प्रोस्कोनियो जो मैंने अभी बताया, मींस टू फॉल डाउन बिफोर और बाउ डाउन बिफोर, उसके सामने झुकना, उसकी प्रस्तिश करना, उसको अपनी जिंदगी में सर बुलंद करना। और दूसरी आयत में लिखा है रोमन्स चैप्टर 12:2 में, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो। अब अगर हम निजात याफ्ता हैं तो उसके बाद हमने इस जहान के हम शक्ल नहीं बनना। फिर यह नहीं कहना यार दुनिया जी तो रहना है ना, नो। बाइबल कहती है इस दुनिया में रहो लेकिन दुनिया जैसे काम मत करो। दुनिया से निकलने के लिए खुदा ने नहीं कहा, लेकिन अगर दुनिया में रहो लेकिन दुनिया जैसे काम ना करो। नो कॉम्प्रोमाइज, बस किसी के साथ आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जहां पर खुदा का काम, इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। सूरत बदलनी है, अपनी आदत बदलनी है। खुदा के रूह कुद्दस की सच्चाई ये है कि रूह कुद्दस आपको कन्विक्ट करता है, बेटा बेटी ये गलत है, ये ना कर, तो हमने नहीं करना। तो तब हम सच्चे वर्शिपर हैं। और लिखा है अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक, पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। तो फिर आप उसकी विल ऑफ गॉड जो है ना आपकी जिंदगी में पूरी होगी। तो फिर हम इस काबिल भी हो जाएंगे जो रोज हम हमारे बाप पढ़ते हैं ना, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी थे जमीन पर भी हो। जो जमीन पर उसकी मर्जी पूरी करता है वो सच्चा वर्शिपर है। और ये मर्जी पूरी करना 24/7 एक अमल है कि विल ऑफ गॉड को अपनी जिंदगी में पूरा करना। अब प्रेज क्या है? बहुत दफा प्रेज और वर्शिप को लोग मिक्सअप कर देते हैं, ठीक है। अब प्रेज है, प्रेज इज डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन ऑफ वंस एटीट्यूड एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द डीटी ऑफ गॉड, स्पेशली इन अ सॉन्ग। कि आपने प्रेज के जरिए अपने एक्सप्रेशंस को खुदा को देना है। जैसे दाऊद की अगर आप ज़बूर पढ़ें तो बहुत से ज़बूरों में आपको नजर आएगा जहां वो शुक्रगुजारी कर रहा है। बहुत से ज़बूरों में नजर आएगा उसकी खुदाई की, खुदा की जो खुदाई है उसके बारे में बता रहा है, उसकी अलहुयत के बारे में बता रहा है, स्पेशली इन अ सॉन्ग, वो अपने सॉन्ग्स के जरिया से। और there are 3 Hebrew words in the Bible that are translated as a praise. अब Hebrew word पहला जो है वो क्या है? यदा, which means praise or give thanks or confess. अगर आप 51 ज़बूर को पढ़ें दाऊद के,
51 ज़बूर को पढ़ें तो वहां पर आपको नजर आता है जो कन्फेस करता है, जो उससे गुनाह हो गया था, जो उसने बदसबा के साथ किया, उसकी वजह से खुदा उससे नाराज हो गया, लेकिन वो प्रेज भी करता है, वो खुदा का शुक्र भी अदा करता है, लेकिन गीतों के जरिए कन्फेस भी करता है, इकरार भी करता है, हाँ खुदा मुझसे ये गुनाह हो गया है। और अगर आप 51 ज़बूर में जाकर देखें तो वहां पर लिखा है, मुझसे अपनी मुस्तकीम रूह को जुदा ना कर। जब रूह जुदा हो जाती है तो फिर हम किसी कारी के नहीं रहते। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने वो हमें रूह कुद्दस दिया है, जो हमारे साथ और हमारे अंदर होगा, जो हमारी कांट चांट करता रहे, जो हमें ठीक करता रहेगा। तो मेरे बहनों भाइयों, वो कन्फेशन भी जो है वो आपसे करवाता है, इकरार करवाता है, और ये भी वर्शिप का हिस्सा, और ये प्रेज के जिम्मे में आता है। प्रस्तुत करते हुए दाऊद ये जो करता था, प्रेज करते हुए ये करता था, हमद करते, मदसराई करते हुए, और एक लफ्ज जमर विच मीन्स सिंग प्रेज, और इसी तरह हलाल का लफ्ज भी यूज हुआ है प्रेज के लिए, जो हालेलुया से उसकी रूट मिलती है। सो याद रखें, उसको ऑनर करना, उसकी रिस्पेक्ट करना, उसे शुक्रगुजारी के नजराने, और ये आपका पर्सनल फेल है, जो आपने अकेले में, जब आप चर्च भी जाते हैं, गीत गाते हैं, अपने लिए गीत गाएं, अपने लिए शुक्रगुजारी के गीत। कन्फेशन की वो बात है, जैसे कहते हैं बहुत से ज़बूर है जिसमें आप उन गुनाहों का जिक्र करते हैं, कन्फेशन के गीत हैं, वो आपने अपनी ज़ात के लिए। लेकिन प्रेज जो है वो आपकी अपनी पर्सनल जिंदगी के तल्लक से होते हैं, जिसमें शुक्रगुजारी होती है, जिसमें आप जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं, वर्शिप जो जो प्रेज है, वर्शिप है, वो कंप्लीटली जो है वो डिफरेंट है प्रेज से, बट प्रेज कैन बी अ पार्ट ऑफ वर्शिप। अब वर्शिप जो है 24/7 है, लेकिन प्रेज जब भी आप गीत गाओगे, हमदो सना करोगे, वो है। अगर आप चर्च में गाते हैं या घर में गाते हैं, लेकिन वर्शिप जो है वो एक सेकंड के लिए भी आप वर्शिप से दूर नहीं हो सकते, क्योंकि इबादत करने का मतलब यह है कि इबादत में रहना, दुआ में रहना, 24/7 खुदा के साथ लिंक्ड रखना। आपको पता है, मैंने पिछली दफा भी बताया था कि क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन, इट्स अ रिलेशनशिप विद गॉड थ्रू जीसस क्राइस्ट। तो जब आपका रिलेशन है, तो रिलेशन को कायम रखने के लिए ये नहीं है 2 घंटे चर्च जाएं और उसकी वर्शिप करें या गीत गाएं तो घर पे आ जाएं और उसके बाद उसका कनेक्शन खत्म हो जाए। वर्शिपर का कनेक्शन हर टाइम कायम रहता है। तो इसलिए जो प्रेज है, जो हमदो सना है, वो उस वर्शिप का हिस्सा है। गीत गाना ही वर्शिप नहीं है, बल्कि हमदो सना वर्शिप का एक हिस्सा है। तो इसलिए याद रखें इस बात को। फिर वर्शिप गोज डीपर देन प्रेज, वो बहुत ज्यादा डीपर है कि वो आपने 24/7 कनेक्ट रहना है। इट इज समथिंग दैट कम्स फ्रॉम द स्पिरिट। इट इज ऑफन सेड दैट इट इज एन एटीट्यूड स्टेट ऑफ द हार्ट। ठीक है ना, ये बहुत डीपर है, क्योंकि आपने अपने आप को अपने स्पिरिट के साथ कनेक्ट रखना है। वो स्पिरिट खुदा की है और वो खुदा से आपका कनेक्शन बनाए रखती है, तो वो वर्शिपर है। और ये नहीं है कि जब गीत गाना तो सिर्फ उसी वक्त। तो इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा इस बात को करेक्ट किया जाए, जब लिखा जाता है वर्शिपर सो एंड सो, बैनर्स पर लिखा जाता है या, तो वर्शिपर अगर तो वो शख्स वाकई खुदा को एग्जॉल्ट करता है, आप लोगों को पता है, तो फिर आप उसके नीचे वर्शिपर लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपसे सजेस्ट करूंगा आप उसको गॉस्पेल सिंगर लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर वो खुदा के साथ कनेक्शन ही नहीं है, बहुत दफा हम दूसरी कौम के लोगों को भी आकर गीत की दावत देते हैं, उसके नीचे भी आपने वर्शिपर नहीं लिखना, उसके नीचे आपने सिंगर लिखना है। और जो शख्स गुनाह की जिंदगी बसर करता है, लेकिन खुदा ने उसको टैलेंट दिया चीज आवाज का, अगर आप उसको इन्वाइट करते हैं तो भी वो सिंगर उसको लिखा जाए, ना कि वर्शिपर लिखा जाए। वर्शिपर इज अ बिग थिंग। वर्शिपर जो है वो मुकम्मल सरेंडर है, खुदा के सामने अपने आप को करने वाला, जो अपने आप को सरेंडर करके उसकी ताजीम करता रहता है, वो सच्चा वर्शिपर। और प्रेज यूजुअली गोज अलोंग विद थैंक्सगिविंग, अप्रिशिएटिंग गॉड फॉर ऑल द माइट एंड गुड वर्क ही हैज डन इन आवर, जो कुछ उसने हमारी, जैसे आप संडे को चर्च जाते हैं, आप हमदो सना के गीत में
जो है वो इन्वॉल्व होते हैं तो पूरे वीक में खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं कि हम तो बेवफा हो जाते, तू सदा वफादार रहता है, तूने हमारे लिए कितने कितने बड़े-बड़े काम किए और इससे बड़ा क्या काम होगा कि जब हम ऐन गुनाहगार ही थे तो उस वक़्त हमारी खातिर मुँह हुआ। और ये प्रेज़ खुदा के सामने आपने करनी है। ये हम्द और सना आपने खुदा की हुज़ूरी में करनी है, लेकिन इट इज़ अ पार्ट ऑफ वर्शिप। In the Bible, praises are usually presented as highly spirit and joyful and uninhibited. बेरोक टोक God asks all creations to praise him. वो सबको चाहता है उसकी हम्द और सना करें। इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि कोई भी सिंगर आए आपने उसको अपने चर्च आने नहीं देना, उसको आने दें, शायद उस वक्त खुदा का रूह उसको टच करे ड्यूरिंग द प्रेज एंड वर्शिप, तो वो बदल जाए। इसलिए आपने उनको इनवाइट करना, लेकिन अल्फाज का इस्तेमाल बेहतर तौर से करना है, ताकि अब यहाँ पर आपको एक बात नजर आएगी जिसमें है खुदा की मदद सराई करो, क्योंकि उसने जलाली काम किए हैं। जब आप उसके घर में जाते हैं, जो जलाली काम आपकी जिंदगी में किया उसके मुताबिक आप उसकी प्रेज करेंगे, उसकी मदद सराई करेंगे। इसी तरह जिनको तमाम दुनिया जानती है और आपके वसीले से जो मोइज़ात खुदा करता है, वो मोइज़े जो आपकी ज़िंदगी में जलाली काम होते हैं, वो तमाम दुनिया उनको जानती है। तो जब आप मदद सराई करते हैं, लोग कहते हैं हाँ, खुदा ने इनके साथ बड़े-बड़े काम किए हैं। तो इसलिए ज़बूर नवीस कहता है मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूँगा। उसकी हुज़ूरी में जाकर शुक्रगुजारी करने वाला ही जो उसके अजीब कामों का बयान करता है, जो उसकी हुज़ूरी में जाकर कि तूने मेरे लिए कितने बड़े-बड़े काम किए हैं। ये ज़बूर आप अक्सर गाते हैं, ये जो ज़बूर 9 है, मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूँगा। ये हम्द व सना है, ये प्रेज़ है, ये खुदा की हुज़ूरी में जाके आप अपनी पर्सनल प्रेज़ करनी है और ये पार्ट ऑफ वर्शिप है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। और हिब्रू में बड़ा इब्रानियों का मुसन्निफ बड़ा खूबसूरत कहता है, बस हम उसके वसीला से हम्द की कुर्बानी, यानी उन होंठों का फल। अब हम्द की कुर्बानी क्यों देनी है जी? होंठों का फल क्यों देना है कि हमने उसके लिए टाइम निकालना है, जो उसके नाम का इकरार करते हैं खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया जाए कुर्बानी, हम्द की कुर्बानी चढ़ाई जाए। तो हम्द की कुर्बानी का मतलब है कि आप हर वक्त अगर खुदावंद की हम्द और सना के गीत गुनगुनाते रहते हैं, और स्पेशल कलेक्टिवली जब आप चर्च में जाते हैं, बहुत से लोग हैं जो आजकल चर्चेज में नहीं जा रहे, पता आपको, वो ऑनलाइन उनको उनको वो चाहते हैं कि हम उसमें ही कर लेते हैं। नहीं मेरे बहनों भाइयों, अगर आपके पास वक्त है, अगर आप बहुत दफा हम कंफर्ट जोन में रहकर ही खुदा को एंजॉय करना चाहते हैं। आए मेरे बहनों भाई, कंफर्ट जोन से बाहर आएँ, उसके घर में जाएँ, उसके घर में जाके ये कुर्बानी है अपने घर से उठ के जाना, अपनी गैस को लगाकर, जो पेट्रोल हम अमेरिका में इसको गैस कहते हैं, पेट्रोल को लगाकर अपनी गाड़ी के ज़रिए आपने चर्च में जाना, वहाँ पर हम्द व सना करनी है, लोगों के साथ कलेक्टिवली हम्द व सना करनी है। ऑनलाइन बेहतरीन है जब आप वीकडेज़ में करते हैं, लेकिन जिस दिन सब्बत का दिन है, अपने पाँव को रोक नहीं रखना। उस दिन आपने उसके घर में जाना है और अपनी खुशी के तालिब नहीं होना, तब खुदावंद में आप मसरूर रहते हो। अगर आप सब्बत के दिन उसके घर में नहीं जाते तो आप खुदावंद में मसरूर नहीं हैं। आप अपने कंफर्ट जोन में रहकर खुदावंद को एग्जॉल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आए ओपन जाकर खुदावंद की हुजूरी में जाएं। मैं जानता हूं पेंडेमिक का दौर गुजरा है, उस वक्त जरूरत थी, लेकिन अब पेंडेमिक खत्म हो चुका है। अब खुदावंद की हुजूरी में जाने के लिए अपने आप को तैयार करें, हम्द व सना के गीत गाएं, होठों का फल उसकी हुजूरी में पेश करें, तो खुदावंद को यही पसंद है। इसलिए अब आपको मैं दो ऐसे अशखास की बात बताता हूं जो आधी रात के करीब पलूस और सलास को जेल में बंद कर दिया गया। अमाल की किताब 16वां बाब उसकी 25वीं आयत में लिखा है कि उनको बंद कर दिया गया। तो वहां पे वो क्या कर रहे हैं? वो प्रे कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं और साथ में प्रेज कर रहे हैं। आधी रात के करीब पलूस और सलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। क्या उनको सर्कमस्टेंसेस ने रोका? सिचुएशंस ने रोका?
इसलिए जो रोमियो की आयत मैंने पढ़ी है 12वीं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो, जबकि उनको ये पता हमें कैद खाना में डाला गया, हमें सुबह मारा भी जा सकता है, लेकिन वो वहां पर भी शुक्रगुजारी कर रहे हैं। ये जो हम के गीत गा रहे हैं वो अपनी शुक्रगुजारी कर रहे हैं। खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने हमें इस काबिल समझा कि हम तेरे नाम के लिए रुसवा हों। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि हम इस कैद बंद में हैं, लेकिन हमारी कैद बंद के वसीला से बहुत से लोग यीशु तेरे पास आएंगे, और वहां पर आपने देखा कि कैसे उनकी बेड़ियां खुल गई और कैसे खुदावंद का जलाल जाहिर हुआ। वो अपने जो था पहरेदार वो अपने घर ले गया, और किस तरह उसकी पूरा खानदान तो ये सारी बातें आप देखें, ये प्रेज एंड वर्शिप, ये थे वर्शिपर, ये थे वर्शिपर जो 24/7 करते थे, साथ में हमद भी करते थे। ऐसे लोग वर्शिपर कहलाते हैं, जो सिचुएशन कैसी भी हो कॉम्प्रोमाइज ना करें, जो सिचुएशन कोई भी हो अपनी जिंदगी में उसको जलाल दें, इबादत गुजार बने, इबादत में रहें, उसके साथ साथ हम के गीत भी गाएं। ये हैं जिनको आप वर्शिपर कह सकते हैं। और ऐसे वो लोग जो इस वक्त भी दुनिया में हैं, जो इबादत गुजारी में वक्त गुजारते हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और वो अपनी जिंदगी, आज अगर आप देखें तो आपको बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जो रूल कुद्दुस को रंजीदा करते रहते हैं। आपको पता ना, रूल खुदा का रूह कहता है खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट ऑफ गॉड। अब हम क्या करते हैं, खुदा के रूह को रंजीदा करते हैं, और जो खुदा के रूह को रंजीदा करता रहेगा, कंटिन्यू करता रहेगा, समटाइम है यस हम इंसान है, गलती हो जाती है, रूह कुद्दुस रंजीदा होता है, लेकिन राइट वे आपके इकरार करने से रूह कुद्दुस आपको मुआफ कर देता है। लेकिन कंटिन्यू हम जानबूझ कर करते रहते हैं, तो बाइबल कहते हैं हम अलानिया उसको जलील करते हैं। तो वो लोग जो ऐसा करते हैं, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील उसके 7वें बाब में ये बताया है कि बहुत से जो हैं लोग कहेंगे कि हमने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला, हमने बपतिस्मे दिए, हमने ये भी किया, हमने वो भी किया, बीमारों को भी हमने दुआ की शिफा। तो उसने कहा ए मलाउनो मैं तुम्हें जानता ही नहीं। तो खुदावंद इनकार कर देगा। यहाँ पर हम जो दिखावे की मसीहत लेकर जिंदगी बसर कर रहे हैं वो वर्शिपर नहीं होते, जो बार बार रूल को उसको रंजीदा करते रहते हैं और अपनी डिठाई से, अपनी स्टबननेस से उन गुनाहों को जो है वो डिलिबरेटली करते रहते हैं। ठीक है, बाइबल में लिखा है, इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है जो जानबूझ कर गुनाह करते हैं और खुदावंद यीशु के कुर्बानी को और उसके खून को पामाल करते हैं। ठीक है, तो वो लोग जो रंजीदा करते रहते हैं उनके बारे में आज हम इसमें इस हिस्सा में देखेंगे। इफिसियों का खत और उसका चौथा बाब उसकी 20वीं आयत से मैं पढ़ने लगा हूं। तो ये 30वीं आयत है जो मेन इसकी मरकजी आयत है, और लिखा 30वीं आयत में आपकी स्क्रीन के सामने है, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो। ये इफिसियों के खत में से लिया गया है चौथे बाब से। और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई है। अब पाक रूह को रंजीदा इसलिए नहीं करना क्योंकि अब मोहर उसकी वजह से हुई है। हमारी मखलसी, हमारी रिडेम्पशन जो है वो खुदा के रूह कुद्दस ने कन्विक्ट किया, और खुदा के लहू से हमारी मखलसी हुई, और उससे हम रूह कुद्दस ने हमारे ऊपर मोहर कर दी। अब अगर हम उसको रंजीदा करेंगे तो फिर क्या वो गवाही देगा, ये इसने तेरे साथ जिंदगी बसर किया, रूह कुद्दस तो गवाही देगा ना वहां जब अदालत होगी। 20th वर्ष में लिखा, मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई, बल्कि तुम उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु मसीह में है उसकी सुनी, उसमें यह तालीम पाई होगी कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानी को तार डालो। अब अगर हम पहले जैसे ही मसीह में आकर जिंदगी बसर कर रहे हैं तो पुरानी इंसानियत को हमने उतारा ही नहीं है। आगे क्या लिखा है, जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है। यानी फिर हम अपने आप को फरेब दे रहे हैं कि हम निजात याफ्ता हैं। पुराना इंसान हमारे अंदर से गया नहीं है और हम कह रहे हैं कि हम निजात याफ्ता हैं। और इसमें सबसे बड़ी 23वीं आयत में, और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। अब जो पुरानी अक्ल थी, जो जिस्मानी थी, उसको निकालना है। जो रूह और सच्चाई से परस्तार हैं वो पुरानी इंसानियत को निकालते हैं, जिस्मानी अक्ल को निकालते हैं, रूहानी हालत में नए बनते जाते हैं। और 24वां लिखा है, और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है।
हमें खुदा रास्तबाज मुफ्त में बनाता है, हमारी साल्वेशन मुफ्त में मिली है, लेकिन उसके बाद याद रखें वो पाकीज़गी में पैदा की गई है। खुदा, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा की आंख गुनाह को देख नहीं सकती। तो अगर रूह कुदस हमारे अंदर बसा हुआ है तो कैसे हम गुनाह कर सकते हैं? और पे दर पे डिठाई के साथ अगर हम गुनाह करते हैं तो फिर हम डेलिबरेटली जो है खुदा को अलानिया जलील करते हैं। 25वें आयत में लिखा है, पस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के उज्व हैं। अब अगर हम खुदा के बदन में शामिल हो चुके हैं तो हम एक दूसरे से झूठ बोलेंगे। तो बाइबल में यूहन्ना की इंजील में लिखा है, झूठों का बाप तो इब्लीस है। तो फिर आप और मैं अगर ये काम करते हैं तो फिर हम किसके फर्जंद हुए? फिर बाइबल में तो लिखा है, जितने उसको कबूल किया खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। अब अगर हम खुदा के फर्जंद हैं तो फिर अगर हम झूठ बोलेंगे तो फिर हम किसके फर्जंद होंगे? कोई बोले जल्दी से। अब्लीस के। जी, तो अगर हम झूठ बोलेंगे एक दूसरों के साथ, बदन के अंदर ही झूठ बोलते जाएंगे तो फिर हम, तो इसलिए मेरे बहनों भाइयों, आज बहुत से लोग झूठ और फरेब की जिंदगी बसर कर रहे हैं। वो यीशु के नाम पर रुपया पैसा कमा रहे हैं, शोहरत कमा रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, खुदावंद जज करने वाला है, लेकिन मैंने और आपने इस बात पर गौर करना है, कहीं हम फरेब तो नहीं अपने आप को दे रहे? कहीं हम झूठी जिंदगी तो बसर नहीं कर रहे? 26 वाले का गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, सूरज के डूबने में तुम्हारी खफगी ना रहे। अब गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, इसमें इन दोनों इस पूरी आयत में दो हिस्से हैं। गुस्सा तो करो, इसका मतलब ये है कि गुस्सा करने से मना नहीं किया गया। जो खून और गोश्त का बना है उसको गुस्सा आएगा, लेकिन अगला कनेक्टिंग जो वर्ष में क्या है, मगर गुनाह ना करो। यानी अगर कोई बंदा आपको हर्ट करता है, आपके लिए बुरा चाहता है, तो आपको गुस्सा ऑटोमेटिकली आएगा, लेकिन वो गुस्सा गुनाह की हद तक नहीं होना चाहिए। मीन्स कि हम उसको गालियां निकालें, उसको मारना शुरू कर दें, ये गुनाह है। या उसकी तजलील करें दूसरों के सामने, या उसकी पर्सनैलिटी खराब करें, उसकी जड़ें काटना शुरू कर दें। तो अगली आयत इसके साथ जो कनेक्टिंग बात है, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे। तो खफगी ना रहने का जो तरीका है, खुदावंद ने कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में, कि जब तुम कुर्बानी देने के लिए जाए तो वहीं पे छोड़, पहले अपने भाई के साथ जाके सुलह कर। तो मेरे बहनों भाइयों, जिससे गुस्सा है उससे बात करनी है, ना कि किसी और भाई से बात करनी है। उसके साथ बात करें, उसके साथ बैठें। बाइबल कहती है अगर वो तुम्हारी ना सुने फिर दो भाइयों को लेके जाएं, अगर वो भी उसकी भी ना सुने काउंसिल के पास लाएं, नहीं उसके बाद उसको छोड़ दें, लेकिन गुनाह फिर भी नहीं करना। तो खफगी सूरज के डूबने तक जाती रहनी चाहिए। जब वो चली जाएगी तो फिर हम सच्चे वर्शिपर हैं, क्योंकि जब तक हमारा दिल साफ नहीं होगा हम दुआ कैसे करेंगे? और 27वें, और इब्लीस को मौका ना दो। और अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो फिर हम इब्लीस को मौका देंगे, जिसमें हम उसके खिलाफ प्रोपेगेंडे करेंगे, उसके खिलाफ चुगलियां करेंगे। 31वीं आयत इसके बारे में कनेक्ट करती है। इसके 31वें में लिखा है, हर तरह की तल्ख मिजाजी और कहर और गुस्सा और शोरोगुल और बदगोई, हर किस्म की बदख्वाही समेत तुमसे दूर की जाए। तो जब आप सूरज के डूबने तक अपने गुस्से को खत्म करके उस भाई या बहन से सुलह कर लेंगे, हो सकता है वो सुलह ना भी करे तो भी हमने उसके लिए दुआ करनी है। हो सकता है वो आपके अगेंस्ट चलता ही चला जाए, तो भी हमने क्या करना है? इब्लीस को मौका नहीं देना वो हमारी जिंदगी को रून करे, क्योंकि वो आपकी जिंदगी को रून करना चाहता है गुस्सा दिलाकर और ये सारे काम करवाकर। तो जिस वर्शिपर है उसको ये समझना चाहिए कि सूरज के डूबने से पहले पहले उसकी खफगी जाती रहे। अगर वो शख्स फिर भी नहीं बदल रहा तो दुआ करें, उससे मेल मिलाप कम कर दें ताकि आप ज्यादा हर्ट ना हो। इब्लीस को हमने मौका नहीं देना, स्टिल वो हमारा भाई या बहन है, हमने उसके लिए दुआ करनी है। 28वीं वर्ष में लिखा है कि चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे बल्कि अच्छा पेशा अख्तियार करके हाथों से मेहनत करे। अब हाथों से मेहनत करने वाला जो है
वो खुदा को पसंद है। चोरी नहीं करनी, हमने टेलीफोन करके गोरे को झूठी तस्वीरें भेजकर पैसे नहीं मंगवाने, ये चोरी है, खुदा के नाम लेकर चोरी वाला काम है। और अगर कोई पहले ऐसी चीजों में इन्वॉल्व भी रहा है, दुनियावी तौर पर चोर था, फ्रॉड करता था, बिजनेस में फ्रॉड करता था या लोगों के साथ फ्रॉड करता था, उसको छोड़ दे, ये खुदा ने कहा है, ताकि मुताज को देने के लिए उसके पास कुछ हो। हमें मुताज की भी खबरगिरी करनी है, हमने चैरिटी करनी है, हम गरीबों को देना है। 29वां में कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वाले पर फजल हो। बहुत दफा हम आपस में बैठकर बेहुदा मजाक करते हैं, इवन दो वो खवातीन में बैठ के करने वाले भी नहीं होते। हमें इस बात का भी एहसास नहीं होता, खुदा तो फिर बहुत बड़ा है, पाकीज़ा है, लेकिन हम मुआशरती भी ऐसी बातें करने से गुरेज नहीं करते। तो हमें एज अ वर्शिपर, ताकि खुदा का रूह रंजीदा ना हो, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि इससे खुदा का रूह कुद्दस रंजीदा होता है। ठीक है, तो 32वीं आयत पर चलते हैं। लिखा, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए, तुम भी एक दूसरे के कसूर मुआफ करो। हालेलुया, ये गोल्डन रूल खुदावंद यीशु मसीह ने दिया है। अगर आप मत्ती की इंजील में छठे बाब में आए हमारे बाप को पढ़ते हैं, तो उस आए हमारे बाप में क्या लिखा है, जिस तरह तू मेरे कसूर मुआफ करता है, ठीक है, तो उसके आगे क्या लिखा है, कोई बताएगा? तू हमारे कसूर हमें माफ कर। इसका मतलब ये कंडीशन है, पहले मैंने कहा जिस तरह तू करता है, ठीक है, जैसे, और हमने भी बड़ा जबरदस्त ये बात जो है ना, मुझे इतनी पसंद है। और जब भी मैं आए हमारे बाप पढ़ता हूं ना, तो मैं बड़ा ही मुतासर होता हूं कि खुदा ने इस आए हमारे बाप छोटे से पैसेज में हमारी जिंदगी के नस्ब लैन के लिए सारी बातें किस तरह लिख दी गई हैं। और ये लिखा है, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर। इसका मतलब है कि पहले मैंने कर्ज माफ किया, पहले मैंने कसूर माफ किए, कंडीशन मैंने रख दी कि जिस तरह मैंने माफ किए, तू भी हमारे कर्ज माफ कर। यानी मुझे माफ करने के बाद माफी मांगनी है खुदा से। मेरी बात समझ रहे हैं? पहले मैंने माफ करना है, फिर मैं माफी मांगने के काबिल होता हूं। शर्तिया जुमला है, कंडीशनल सेंटेंस है ये। तो मैं माफ नहीं कर रहा, तो कैसे मैं माफी मांग के अपने आप को राजी करता हूं मेरे खुदा ने मुझे माफ कर दिया? हर रोज है हमारे बाप पढ़ते हैं हम। तो मेरे साथ बात कहेगा कि ये ऐसी बात है? क्या ख्याल है बहनों भाइयों? जी बिल्कुल ऐसी बात है। अब इसी तरह सातवां बाब जो है मत्ती की इंजील, उसमें लिखा है उसकी 12वीं आयत में, पास जो कुछ तुम चाहते कि लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरात और नबियों की तालीम यही है। अब ये जो गोल्डन रूल्स खुदा ने हमें दिए हैं, रोज हम हमारे बाप में पढ़ते हैं, लेकिन हम माफ नहीं करते, तो रोज खुदा से माफी मांगते रहते हैं। तो मेरे बहनों भाइयों, अगर आपने और मैंने सच्चा वर्शिपर बनना है, तो रोज अपने लेटने से पहले अपने दिल से अपने भाई को, बहन को, सबको माफ किया जाए। और फिर मैं कह रहा हूं, जो लोग आपकी बात नहीं सुन रहे, तो उनसे इतना मिंगल होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपको डिस्टर्ब करेंगे, शैतान मौका क्रिएट करेगा ताकि आप गुनाह कर सकें। तो बेटर है कि आप डिस्टेंस रख के उस शख्स, उस बहन या भाई से मिलें, ताकि आप प्रवोक ना हो और आपसे गुनाह ना हो सके। इब्लीस को हमने मौका नहीं देना, लेकिन बात यह है, पहले दिल से हमने, चाहे वो उसने किस हद तक भी किया हो, हमने दिल से माफ करना है। ये गोल्डन रूल है, तब ही हम माफ किए जाएंगे। तो सच्चा वर्शिपर वो है जो रूह को रंजीदा नहीं करता, ताकि हम कमाल का पटका पहनकर मोहब्बत का, खुदा मोहब्बत है। खुदा यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील में कहते हैं, यूहन्ना के खत में कहते हैं कि जो अपने भाई से मोहब्बत रखता है वो मुझसे मोहब्बत रखता है, जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता, मुझे तो उसने देखा नहीं, वो मुझसे कैसे मोहब्बत रख सकता है? तो ये प्रैक्टिकल जो है वो आपने हमेशा याद रखना है। वो कैसे करना है? क्योंकि
हमारा प्रैक्टिकल ये है कि प्रैक्टिकली जो वे खुदा ने हमें बताया है कि अगर हम अपने भाई से कलीसिया में जो बदन का हिस्सा है उनसे मोहब्बत रखेंगे तो इससे जाहिर होगा कि मुझ में खुदा की मोहब्बत है, और ये उसका पहला फल है क्योंकि खुदा मोहब्बत है। अगर आप 9 रूह के फलों के बारे में जाने तो पहला फल मोहब्बत है। मैं अगर दूसरों से मोहब्बत रखूंगा तो मुझ में मसीह नजर आएगा, मुझ में मसीह की मोहब्बत नजर आएगी। जब मुझ में मसीह की मोहब्बत नजर आएगी तो बाकी अगले जितने भी फल है ना वो खुद ब खुद ही लगने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। तो फिर मुकाशवा में लिखा है, फिर मैंने आसमान और जमीन के नीचे की और समुद्र की सब मखलूकात को, नहीं सब चीजों को जो उनमें है, ये कहते सुना, जो तख्त पर बैठा उसकी और बर्रा की खम्द और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दुलबाद रहे। आमीन। तो मेरे बहनों भाइयों, हमें याद रखना है कि हमने कंक्लूड हम ये करते हैं कि कंक्लूड ये करते हैं कि खुदावंद जो है उसके साथ अगर हमने अपनी जिंदगी प्रॉपर बसर ना की, प्रॉपर वर्शिप ना की, तो फिर हम अपने आप को फरेब दे रहे हैं, और फरेबियों का, झूठों का खुदा की बादशाहत में कोई हिस्सा या बखरा नहीं है। वर्शिप इज समथिंग दैट कम्स फ्रॉम द स्पिरिट। ये रूह कुदस से आती हैं। हर रोज हमें रूह कुदस के ताबे होना है, उसकी विस्पर को सुनना है। जब हम उसकी विस्पर को सुनते रहेंगे तो हम अपनी जिंदगी में, अपने रवैयों में खुदा को जलाल देना शुरू कर देंगे, और ये हमारे दिल से खुदा की रिस्पेक्ट होगी। हम रिचुअल्स में रहेंगे तो हम स्पिरिचुअली बहुत कुछ लूज करेंगे। इसलिए हमारी जो डिजायर है वो हमेशा होनी चाहिए कि हमें खुदा को जलाल देना है जो कुछ उसने हमारे लिए अब तक किया है। सबसे बड़ी बात मैंने जो आपको बताई है, उसने जब हमें मुफ्त में रास्तबाज ठहरा दिया है, जब हम ऐन गुनाहगार ही थे वो हमारी खातिर मरा, तो फिर हमें क्यों नहीं उसको वर्शिप करना और उसको जलाल देना। वैल्यू द रोल ऑफ वर्शिप इन लिविंग अ गॉडली लाइफ। हमारी जो जिंदगी है उसमें डिटरमिन्ड टू वर्शिप गॉड इज ऑल। कोई भी सिचुएशन हो, जैसे आपने देखा जो पालूस और सलास जेल में भी थे, सिचुएशन कैसे भी थी, लेकिन वो मुसम्मम इरादे के साथ सिर्फ और सिर्फ वर्शिप कर रहे थे, इबादत कर रहे थे और हमदो सना के गीत गा रहे थे। और याद रखें, हमदो सना इज द पार्ट ऑफ द वर्शिप। हाँ, जो प्रेज है वो हिस्सा है वर्शिप का। एंटायर वर्शिप जो है वो आपकी होल लाइफ 24/7 एवरी सेकेंड आपने अपनी जिंदगी में उसको एक्सॉल्ट करना है, वही वर्शिपर है। इसलिए इन ट्रू वर्शिप अ क्रिश्चियन इज रिक्वायर्ड टू सरेंडर हिमसेल्फ हरसेल्फ टोटली टू गॉड। यानी पूरा पूरा अपने आप को खुदा को दे देने वाला ही वर्शिपर है, और वही उसको अपनी जिंदगी में सर बुलंद करता है, जिसको ये पता उसने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाते हैं, और मैं चाहूंगा पास्टर साहब आप दुआ करें कि जो आज हमने सीखा है कि खुदावंद हमारी जिंदगी में सर बुलंद